100 साल तक बूढ़े हो ही नहीं सकते और मेमोरी एकदम टनाटन रहेगी। जी डॉक्टर साहब। तो समझिए अगर हम ब्रेन के साथ अपने हार्ट का कोरिलेशन देखें तो समझिए मैं आज कोई दूसरा स्कीमेटिक लेके आया जहां आप देख रहे हैं कि ब्रेन और हार्ट आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। जो हमारा हार्ट है वो समझिए एक स्पेसिफिक पाथवे से ब्रेन तक ब्लड पहुंचाता है और जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन है, पोषण है, समझिए उसका लगभग 20% हमारा ब्रेन यूज करता है। तो ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जो हार्ट से लेके ब्रेन तक जा रहा होता है, जो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाता है, समझिए वो ये तय करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, कितना ऑक्सीजन सही टाइम पे पहुंच रहा है, ताकि वो ब्रेन एक्टिव रहे और हमेशा समझिए वैसा काम करे जो उसको करना चाहिए। अगर हम और डीप में जाके देखें समझिए तो जैसा आपने बताया अभी कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, लगभग 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं जो आपस में कनेक्ट होकर बनाते हैं सिनेप्स, और वो सिनेप्स लगभग समझिए 100 ट्रिलियन पॉइंट के साथ होते हैं जिनको हम न्यूरोनल फॉरेस्ट कहते हैं। अगर इन्हीं के अंदर जो नॉर्मल इनकी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, जो करंट इनके अंदर बह रहा है समझिए, अगर वो खराब होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से अलग अलग टाइप की ब्रेन डिजीज होती है। अल्जाइमर उसमें से एक है। सबसे समझिए कॉमन बीमारी है ये डिमेंशिया की, जो ज्यादा उम्र के साथ साथ होने लगती है। 65 साल से उम्र के लोगों को अल्जाइमर डिजीज एक बहुत कॉमन बीमारी मानी जाती है और लगभग समझिए 10% लोगों को दुनिया में ये बीमारी हो जाती है जो 65 साल से ज्यादा हैं, और जो 85 से ज्यादा है समझिए उसमें आधे से ज्यादा को डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, भूल जाते हैं कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। और समझिए अगर आप देखें, मैं कल परसों देख रहा था समझिए यूएस का डेटा है अभी यहाँ पे अवेलेबल कि एनुअल कॉस्ट इस पूरे बीमारी को मेंटेन करने की जो एनुअल कॉस्ट है वो समझिए $100 बिलियन है। एक साल में यूनाइटेड स्टेट्स समझिए $100 बिलियन अल्जाइमर को मेंटेन करने में, उनको सस्टेन करने में ही खर्च करता है। तो समझिए एक बहुत लीडिंग कॉज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में इसकी गिनती होती है। और पूरे भारत में भी हम देखें समझिए लगभग 1.5% टोटल डेथ इसी एज डिपेंडेंट अल्जाइमर की वजह से पाई जाती है। तो समझिए ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा उम्र में तो होती है, पर समझिए अभी हमारे खान पान में चेंज की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ये बीमारी अब छोटे उम्र में भी होने लगी है। यंगर एज में भी समझिए अल्जाइमर के सिम्टम देखने लगे हैं और इसका जो प्राइमरी कारण है समझिए वो यही है कि जो न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्टिविटी है उनके बीच में समझिए दिक्कतें बढ़ती हैं। ये जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये समझिए डिजीज प्रोग्रेशन पाथ है कि ये बीमारी शुरू कैसे होती है। क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, इसको पूरा मैच्योरिटी होने में टाइम भी लगता है। ये शुरुआत समझिए बहुत छोटे से माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ होती है, जिसमें लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ रिपोर्ट करने लगते हैं। इसमें लगभग 7 साल लगते हैं। ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा